नमस्कार साथियों, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। जैसा कि आपको पता है कि हम दिन भर का बुलेटिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में जिले भर में हो रही दुर्घटनाएं, महत्वपूर्ण समाचार, महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी खबरें रहती हैं। तो हम यह कोशिश करते हैं कि आपको उन खबरों का समावेश दें और आपका समय भी कम लगे और आप पूरे जिले भर का जो घटनाक्रम है वह एक ही खबर में जान जाए। आपको ये बुलेटिन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुर्घटनाओं के लिए लगातार चर्चा में रहने वाला थानला मेघनगर के बीच सजेली का फाटक, रेलवे फाटक एक बार फिर चर्चा में आए हैं। मंगलवार को यहां दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया। घटना में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। दोनों मृत व्यक्ति तलावली गांव के सरपंच के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बहादुर भूरिया और भाणजी भूरिया मेघनगर से थानला की ओर आ रहे थे। वहीं ट्रक भी मेघनगर से थानला की ओर आ रहा था। रेलवे फाटक के समीप तेज गति और लापरवाही पूर्वक आ रहे इस ट्रक क्रमांक 45ZL5035 ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मारी और घसीटता हुआ काफी दूरी तक ले गया। घटना में दोनों बाइक सवार बहादुर भूरिया और भाणजी भूरिया की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। इधर दुर्घटना के बाद राहगीरों और आसपास के नागरिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए घटना स्थल पर जाम जैसी स्थिति निर्मित की। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। रुके हुए ट्रैफिक को शुरू करा गया। दोनों मृतकों के शव को मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया है। यह ट्रक फिलहाल थानला थाने में खड़ा है। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतक तलावली सरपंच वनिता भूरिया के रिश्तेदार हैं। आपको बता दें कि थानला मेघनगर के बीच का यह जो रेलवे फाटक है दुर्घटनाओं के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है। निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज और यहाँ पर हो रही अनियमितताएं भी चर्चा में रहती है। अचानक ढलान और मोड़ के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, फिसलन हो रही है। पूर्व में भी यहाँ पर दुर्घटना हुई है। कई लोग यहाँ पर दुर्घटनाओं में असमय काल के गाल में समा गए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि जो यहाँ पर ब्रिज बना रही है कंपनी, वह नियमानुसार अपना कार्य करे और जो नियमानुसार कार्य करने के दौरान जो एक डाइवर्शन है, संकेतक है, उन्हें पूर्ण रूप से बनाया जाए ताकि नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ न हो। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा और अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान, शिक्षा, झाबुआ की आकांक्षा अभियान सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान 31,595 विद्यार्थियों का ड्रॉप बॉक्स में दर्ज होना, इस सूचकांक में जिले का प्रदेश में 52वां स्थान होने पर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। इस प्रकार अपार आईडी निर्माण में भी जिले का प्रदेश में 53वां स्थान होने पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्थिति में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की स्थिति का परीक्षण करने और अपार आईडी निर्माण में प्रगति बढ़ाने के प्रभावी कार्य योजनाओं के साथ कार्य करने की बात अधिकारियों से कही। यहाँ दर्शकों को बता दें कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की श्रेणी में वो विद्यार्थी आते हैं जो अपनी पढ़ाई अचानक बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, अचानक से स्कूल आना बंद कर देते हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो पिछले सत्र तक स्कूल में नियमित बने रहे लेकिन आने वाले सत्र में विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया। माना जाता है कि ऐसे विद्यार्थी अपने परिजनों के साथ रोजगार की खोज में अन्यत्र चले जाते हैं या पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जिले में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 31,000 से अधिक है। ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए इन विद्यार्थियों को वापस लाना, अध्ययन से जोड़ना कहीं न कहीं चुनौती बनेगा। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 102 आवेदन शिकायती प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर तत्परता से जांच कर समयाबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जन सुनवाई में ग्राम पालड़ी के ग्रामीणों ने आई माता मंदिर और राम मंदिर में साफ सफाई और जीर्णोद्धार से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अलावा जन सुनवाई में भूमि विवाद, आपसी विवाद, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें, सड़क सुविधाएं, पुल सुविधाएं नहीं होने आदि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका समय सीमा में तत्काल निराकरण करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा
अधिकारियों को दिए गए। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जब से जिले की कमान संभाली है तब से लगातार इन आवेदनों में वृद्धि हो रही है और कहीं न कहीं नागरिकों को विश्वास है कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर कि जल्द ही उनके समस्याओं का, उनके इन आवेदनों का निराकरण होगा। झाबुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बस किराए को आधा करने के साथ साथ शीघ्र ही छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग भी की है। ज्ञापन के पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे। ज्ञापन देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अभिनव बारिया ने बताया कि झाबुआ जिले में कई विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में बढ़ा हुआ किराया गरीब परिवार पर अतिरिक्त बोझ बन रहा है। बसों में विद्यार्थियों के लिए आधा किराया लिया जाए। कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है जो तत्काल दिलवाई जाए। विभिन्न शासकीय हॉस्टलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान नहीं किया जा रहा है, इसी की जांच करवाई जाए, जांच दल बनाया जाए और उन्हें औचक निरीक्षण पर ऐसे तथाकथित हॉस्टलों में भेजा जाए ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। कई ऑनलाइन व्यवसायी विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा ले रहे हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। ऐसे में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उन्हें तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया है। तो विद्यार्थी परिषद एक इस बात को लेकर आए कि अपनी जो विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में आता है, आई कार्ड दिखाता है, उसका 50% से कम किराया हो। दूसरी बात, MP ऑनलाइन जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उस पर पोर्टल पर नियत शुल्क है कि उसको इतना लेना चाहिए, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा वो विद्यार्थियों से वसूल करता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, इसके ऊपर भी शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देखने आते हैं NCERT में 10वीं की जो पुस्तक है वो अभी तक आई नहीं है, जिसके कारण 10वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनकी बोर्ड एग्जाम है उनको भी पढ़ाई में बाधा आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को भी ठीक प्रकार से गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो उनके गुणवत्ता युक्त भोजन हो, उनके औचक निरीक्षण के लिए शासन प्रशासन को जाना चाहिए। इस प्रकार की 4 मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में संचालित जीवन धारा अभियान एक बूंद उम्मीद की के अंतर्गत मेघनगर में रक्तदान महाअभियान का आयोजन किया गया। सांदीपनी स्कूल परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस शिविर में 50 से अधिक यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। थानला के इमली गणेश मित्र मंडल द्वारा पिछले 16 वर्षों से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह कावड़ यात्रा थानला के शंकर मंदिर से पीपल खूटा तीर्थ तक निकाली जा रही है। यात्रा 15 किलोमीटर लंबी रहती है। इस वर्ष यह यात्रा 16 अगस्त को निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़िये शामिल होंगे। कावड़िये नगर की मां पद्मावती नदी से शुद्ध जल अपने कावड़ में भरेंगे और बोल बम के नारे लगाते हुए 15 किलोमीटर दूर पीपल खूटा स्थित तीर्थ पर पहुंचेंगे। यहां शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे। इस दौरान जंगलेश्वर महादेव मंदिर पर स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है। वहीं पीपल खूटा तीर्थ पर भोजन प्रसादी का भी प्रबंध रहेगा। इमली गणेश मित्र मंडल द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में कावड़ यात्रा में शामिल हो और धर्म लाभ लें। आपको हमारा यह बुलेटिन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। इस बुलेटिन को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने, खबर को एडिट की है राहुल प्रजापत ने। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।